नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक पाइप कंपनी के बारे में। देखिए, पाइप इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो बहुत सारे लीडर कंपनी है। तो पाइप मतलब जो पीवीसी पाइप है उसी का बिजनेस करने वाला एक कंपनी के बारे में बात करूंगा। तो आज का जो कंपनी है इसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियो भी बना चुका हूँ और मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि इस कंपनी का जो मतलब टोटली ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो मुझे कुछ खास पॉजिटिव न्यूज जरूर लगते हैं। तो क्यों खास है और कितना खास हुआ है इस बार, उसके बारे में बात करूंगा। और इस कंपनी कौन सा फील्ड में बिजनेस करते हैं और इसका कंपटीटर कौन है और एक कंपनी फ्यूचर में और कितना सस्टेनेबल हो सकते हैं, उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज मैं यहाँ पे जरूर आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक बहुत सारे दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते रहते थे, तो जरूर कहूंगा आप सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को और कंटिन्यू करिए इस चैनल को। और हाँ, अभी तक हमने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शन में, तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, आपको अच्छा लगे तो काम करना, नहीं तो आप अवॉइड कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। चार्ट पैटर्न ही कुछ अलग से नजरिया देखने को मिला। फिर भी देखिए, आज मार्केट 1% तक गिरावट हुआ था। मार्केट जो ओपनिंग हुआ था आज के दिन करीबन 1% से भी ज्यादा गिरावट हुआ था। तो उसके ऑब्वियसली रीजन ग्लोबल मार्केट था। तो मगर फिर भी देखिए, इस कंपनी में नेगेटिविटी ओपन तो हुआ, उसके बाद किस तरीके से पॉजिटिविटी में गया। तो इसका जो मेन वजह है, मेन जो कारण है, इस कंपनी का पिछले दिनों में क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया था। तो देखिए, क्वार्टर 4 का रिजल्ट, बहुत सारे कंपनीज के क्वार्टर 4 का रिजल्ट एक एक करके आ रहा है। तो उसी के बेसिस से इस कंपनी के भी रिजल्ट आपके सामने पब्लिश करूंगा। देखिए, आप बहुत सारे दोस्त बोलते रहते हैं सर क्वार्टर 4 का रिजल्ट देख के मुझे क्या फायदा होगा। देखिए, आपको हर क्वार्टर का रिजल्ट आपको देखना चाहिए अगर आप इन्वेस्टर है तो। हाँ, ट्रेडर के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे ट्रेडर्स इसको फॉलो अप करके ही स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग करके पैसा कमाता है। क्योंकि देखिए, उसको रिजल्ट अगर अच्छा नहीं होता तो वो क्या कर देते हैं, वो कंपनी को मतलब इंटरडे लेवल में वो सेल आउट करते हैं। और अगर अच्छा खासा कंपनी ने प्रॉफिट किया तो बाय करते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा रिस्की गेम जरूर होता है। बहुत सारे कंपनी का रिजल्ट अच्छा होता है फिर भी स्टॉक गिरते रहते हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, जो मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते हैं उसको जरूर पता है। तो यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करूंगा तो सबसे पहले कंपनी का चार्ट पैटर्न में एकदम लाइफ टाइम में आपको दिखाना चाहूंगा। मुझे इस कंपनी सबसे अच्छा लगता है एक बात, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। पहले मैं मार्किंग आपको जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि आप देखेंगे 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, एकदम छोटा मोटा कंपनी है। और आप इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा रिक्सी गेम खेलना आना चाहिए। अगर रिक्सी गेम आप खेल सकते हैं तभी निवेश करिए, नहीं तो अवॉइड कर दीजिए इस टाइप कंपनी को, क्योंकि आपका पैसा पूरा का पूरा बर्बाद भी हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी स्टॉक को पिक कर रहे हैं, मतलब कोई भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जो चीज देखना है वो है कंपनी के अंदर कितना पोटेंशियल है। मतलब फ्यूचर में वो कंपनी कितना आपको सस्टेनेबल प्रॉफिट दे सकता है और कितना आपको फ्यूचर में ग्रोथ दे सकते हैं। तो देखिए, इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करने से पहले मैं कंपनी का रिजल्ट के बारे में जानना चाहूंगा। तो रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने ही है। तो टोटली आपको कंपनी का रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो टोटल इनकम कंपनी ने किस तरीके से किया, 24,800 लाखों का इनकम किया। देखिए, सबसे पहले ही मतलब फास्ट बॉल में ही चौका मार दिया और छक्का भी मार दिया बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने पिछले सालों को भी ब्रेक किया, पिछले क्वार्टर को भी ब्रेक किया। तो कंपनी का अर्निंग जो है वो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ मेंटेन हुआ है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है टोटल एक्सपेंस। तो कंपनी का टोटल जो एक्सपेंस है, कंपनी ने एक्सपेंस भी अच्छा खासा किया, करीबन करीबन 22,000। पिछले क्वार्टर में 17,000 था, पिछले सालों में 15,000 था। उसके बाद देखना है कंपनी ने प्रॉफिट कितना किया। एक्सपेंस को माइनस करके टैक्सेस को पे करने, यहाँ पे देखिए जितने सारे टैक्सेस है उसको पे करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या प्रॉफिट बचा वो भी देखना चाहिए। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1,559। और पिछले सालों में कितना था, 1,136। पिछले सालों में था 663। इसका मतलब पिछले सालों में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। इनकम कम होने के बाद भी कंपनी ने पिछले साल में अच्छा खासा प्रॉफिट किया था। उसका रीजन कौन सा था, उसका रीजन यही था कि कंपनी ने जो एक्चुअली जो एक्सपेंस किया, कंपनी ने जो एक्सपेंस किया उसको
उसको कंपनी ने अच्छा खासा कंट्रोल किया, मतलब अच्छा खासा मेंटेन किया। तो इसी के बेसिस से देखा जाए तो कंपनी का रिजल्ट जो है वो यहाँ पे पिछले सालों की तुलना से थोड़ा सा कम हुआ। हाँ, पिछले क्वार्टर की तुलना से देखा जाए तो कंपनी का रिजल्ट 400 मतलब 400 गुना, 400 गुना नहीं, 400 लाखों का टोटल इनकम बढ़ चुके हैं। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ, देखिए पिछले साल में 4.23 था और इस सालों में कंपनी बन चुके हैं 3.97। पिछले साल में मतलब पिछले साल में था 2.89। इसका मतलब कंपनी का जो टोटल, सॉरी, तो कंपनी का जो टोटल जो परफॉर्मेंस है वो कोई खराबी नहीं है। आप कहेंगे सर प्रॉफिट मार्जिन तो कम हो गया, तो क्या कंपनी ठीक है? बिल्कुल ठीक है। चलो आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो उससे दिखाने से पहले एक गुड न्यूज भी है। कंपनी के ऊपर जितने सारे दोस्त इन्वेस्ट करके रखे हैं उसके लिए हमेशा गुड न्यूज में कंपनी जब देते हैं तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। देखिए कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है, 1 रुपया करके डिविडेंड देने वाला है। तो आप कहेंगे सर 1 रुपये में क्या होगा? तो देखिए मतलब कंपनी एक्स्ट्रा डिविडेंड दे रहा है। कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके मतलब उस पैसे से कुछ पैसा अलग करके उस वो डिविडेंड के हिसाब से जितने सारे उसका इन्वेस्टर है उसको देते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से। तो देखिए जितना बेनिफिट मिले, आपके पास इस कंपनी का 100 शेयर है तो आपको 100 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो आपके पास 1000, 2000, 5000, 10,000 का शेयर है तो आपको एक्स्ट्रा 10,000 रुपया मिल जाएगा। देखिए आपको ये चीज देखना है कि कंपनी पे आपको रिटर्न पाने के साथ और एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिल रहा है। वो अगर आप अच्छी तरीके से जब समझ जाएंगे ना, तब आपको अच्छा खासा एक स्टॉक में फायदा देखने को मिलेगा। तो अभी कंपनी के ऊपर बात करूं तो कंपनी देखिए, आप पहले ही बता दो, कंपनी एक अच्छा खासा एक कंपनी है और प्लास्टिक और पीवीसी पाइप के बिजनेस भी करते हैं। और इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे तो शानदार परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छा खासा कंपनी लेवल में अभी खड़ा हुआ है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी अब कंपनी कर रहा है। तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल्स भी बहुत शानदार आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी के टोटली बिजनेस जो है वो टोटली आप देख सकते हैं, इसका जो मेन बिजनेस है, प्रोडक्ट जो है वो पीवीसी पाइप के ऊपर है, पाइप्स एंड फिटिंग्स के ऊपर है, एंड देखिए होम सोल्यूशन के ऊपर है, और अडिसब्स मतलब जो आप ग्लू गाम यूज करते हैं ना, उसका भी बिजनेस इस कंपनी करते हैं। जैसे अडिसब का और एक बिजनेस और एक कंपनी है जो इंडिया का सबसे बेस्ट और टॉप कंपनी है, उसका नाम क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो इस कंपनी के बाकी पैरामीटर दिखा दूं तो कंपनी देखिए छोटा मोटा कंपनी में पहले ही बता चुका हूं, तो फिर भी देखिए कंपनी का अर्निंग मुझे बहुत शानदार लगा। कंपनी का अर्निंग जो है 49 करोड़ का टोटल अर्निंग है। 2000 की कंपनी और 2000 करोड़ का कंपनी, 49 टू 50 करोड़ का टोटल प्रॉफिट, मतलब कोई खराबी नहीं है। दूसरी बात, कंपनी का अर्निंग मतलब कैश फ्लो नेगेटिव में है, चलो कोई बात नहीं, नेगेटिव में होगा, कभी भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये डेटा चेंजिंग होते रहते हैं। तो प्रोमोटर के पास 52% होल्डिंग है, अच्छी बात है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 12, ₹12.5 है। तो थोड़ा सा अर्निंग पर शेयर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कम लगा। और डेप्थ ऑफ इक्विटी के मतलब सॉरी डेटर्स जो डे के बारे में बात करूँ तो 32 डेज में कंपनी का अर्निंग आ रहा है हाथ में, और 83 डेज लग रहा है कंपनी का टोटल इन्वेस्टमेंट करने के बाद, सॉरी टोटल प्रोडक्शन करने के लिए। और यहाँ पे कंपनी का और एक चीज मुझे यहाँ पे जो चीज सबसे अच्छा लगा वो है कंपनी का प्रॉफिट। देखिए पहले कंपनी का जो क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो 2012, 13, 14, 15, 16 इस टाइम में देखिए कंपनी ने कोई भी प्रॉफिट नहीं किया, कोई भी प्रॉफिट नहीं किया। उसके बाद 17 के बाद ही कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को ग्रोथ किया। कभी भी उसके बाद कभी भी कंपनी ने मतलब 1 करोड़ भी कम नहीं प्रॉफिट किया। यही सबसे पॉजिटिव बात है कोई भी कंपनी के लिए। देखिए कंपनी तो प्रॉफिट करेगा, मगर प्रॉफिट को हर साल ग्रोथ कराना ये सबसे बड़ी बात होती है, और यही आपको सबसे ज्यादा फायदेमंद बनेगा। क्योंकि देखिए कंपनी आपको रिटर्न किस तरीके से दिया, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर निवेशक क्या करते हैं, रिटर्न को सबसे पहले देख लेते हैं कि चलो इस कंपनी 50, 60, 100% तक रिटर्न दिया, चलो ये कंपनी जबरदस्त रिटर्न दे रहा है, चलो इसके ऊपर निवेश कर दो। ऐसा मत करिएगा। ऐसा मत, ऐसे अगर हो जाता तो हर इंस्टीट्यूशन उसी कंपनी के ऊपर पैसा लगा देते। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, कंपनी का पूरा का पूरा पैरामीटर देखना होगा, मगर मतलब कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस सेल आउट, कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस प्रॉफिट रेशियो, मार्जिन, सारे के सारे परफॉर्मेंस आपको देखना है। उसके बाद कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, सारे के सारे देखिए यहाँ पे बिग पॉजिटिव में है, बिग पॉजिटिव। तो इसीलिए रिटर्न भी अच्छा खासा दिया। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि इस कंपनी के परफॉर्मेंस मुझे बहुत शानदार लगते हैं। क्योंकि देखिए 10 साल में 46, 45%, 3 साल में 34%, तीन सॉरी 5 साल में 34%, 3 साल में 64% और 1 साल में 56% तक रिटर्न कंपनी आपको दिया है। इसका मतलब कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियो कोई खराब ही नहीं है, करीबन करीबन 50% प्लस आपको रिटर्न दे रहा है। हर 2 साल में आपका फंड डबल कर रहा है, ये बात तो आप समझ लीजिए। हाँ, रिक्सी गेम है, क्योंकि एक
मतलब देखा जाए एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो रिस्की गेम है, तो रिस्की गेम आप खेलना चाहते हैं, रिस्की गेम में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस कंपनी के ऊपर टिके रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, हर साल में कंपनी का रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही साथ कंपनी का जो कर्जा है वो मेंटेन भी हो रहा है, मतलब धीरे धीरे कम भी हो रहा है। उसके बाद देखिए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए इन्वेस्टर एफ जो है, तो पहले 6% इन्वेस्ट करके रखे थे, अभी उतना खास नहीं है। डीएस जो है पहले 11% था, अभी भी 11% है। पब्लिक जो है 34% था, अभी भी 34% है। प्रोमोटर के पास 47% था, प्रोमोटर के पास अभी 52% है। इसका मतलब प्रोमोटर खुद जानते हैं इस कंपनी में कितना भविष्य है, तो मतलब भविष्य में इस कंपनी कितना आगे जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो एक मतलब कंटिन्यू करिए। कंपनी में अभी तक कोई भी खराबी नहीं है, जबरदस्त कंपनी है। हाँ, थोड़ा सा रिक्सी गेम है, तो रिक्सी गेम आप खेल रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।